गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी क्लास का तीसरा दिन है और आज मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमें कुछ नया मैम बताने वाली है, कुछ नया पता चलने वाला है। और जब आप नई चीज़ों को सीखने के लिए जाते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ऐसी एक्साइटमेंट के साथ सुबह सुबह उठ रही हूँ। मैंने ब्रश किया और सबसे पहले अपनी नींद को भगाने के लिए मैंने बनाया खुशबूदार चाय, क्योंकि चाय ऐसी चीज़ है जिससे मेरा सिर दर्द भी जाता है और मेरी नींद तो छूमंतरी हो जाती है। एंड चाय पीने के बाद मैं होंगी रेडी और आज मैं पहनने वाली हूँ ब्लैक वाला टॉप जो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, जो मैंने अपनी वीडियो से परचेज़ करा था। और इसी के साथ मेरी चाय रेडी हो चुकी है। अब मैं पीऊँगी चाय और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी तक मेरे घर में महाराज सो रहे हैं और ये बहुत लेट उठता है, सोता भी बहुत लेट से, उठता बहुत लेट से है। और अब बारी है मेरी रेडी होने की। ये रहा मेरा फाइनल लुक आज के दिन का, क्योंकि आज है शनिवार और शनिवार को मैं ब्लैक ड्रेस ही ज़्यादातर वेयर करती हूँ। और इस चोर को देखो, जब देखो मेरे बैग में झांकने चला आता है। वैसे उस बैग में पैसे बिल्कुल नहीं रहते, तो बस मेरे कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें रहती हैं जिससे मैं अपने चेहरे को चमकाती हूँ, ग्लो करता है जिससे। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें उस बैग में मैं रखती हूँ। और यहाँ पे पंचायत चल रही है, ऐसा लग रहा है अगला पंचायत मेरे घर में बनने वाला है। और वो भिखारी पीछे से देख रहा है, हमेशा उसको झांकने की आदत है। मेरे ब्लॉग को या मेरे वीडियोज़ को या मेरे फ़ोटोज़ को इसको ख़राब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मेरी घड़ी छूट गई थी, मैं वापस से घूम के आई हूँ और मुझे लेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं थी और इसने मुझे लेट करा दिया। और ऑटो वाले भैया आ चुके हैं। आपको पता है सबसे पहले भैया पहुंचते हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ। हमेशा मुझे लेट हो जाता है और वो भैया पहले से पहुँचे हुए रहते हैं। और इसी के साथ मैं पहुँच गई अपने ऑटो में और अब बारी है उड़न खटोले के आगे बढ़ने की। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ यार, सच में। मतलब ऐसा लग रहा है ना शनिवार का दिन था और शनि ग्रह मुझ पर चढ़ा हुआ था। बट सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मैं क्लास पहुंची। एंड क्लास पहुंचने के बाद मुझे यही पता चला कि अभी क्लास तुरंत शुरू ही हुई है, मैंने ज़्यादा लेट नहीं करा है, तब जाके मुझे जान में जान आई है। और इसी के साथ मैं पहुंच गई अपने बोरिंग रोड, जो मेरा सबसे फेवरेट रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। एंड जितने लोग बोरिंग रोड पे रहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने लोग वहाँ पे रहते हो। एंड एसके पुरी पार्क भी मैं एक दिन आऊँगी ब्लॉगिंग के लिए, तो मुझे जानकारी होना चाहिए। और इसी के साथ मैं पहुंच गई अपने क्लास और भागते भागते मैं पहुंची अंदर कि आज तो भाई डांट पड़ेगी। लेकिन खुशी की बात ये कि मुझे कोई डांट नहीं पड़ी, बहुत अच्छे से मैंने एंट्री करा। हमारी क्लास आज बहुत अच्छे से हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी मेरी क्लास। ऐसे हमारे क्लास में अभी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है क्योंकि अभी मैं बिल्कुल न्यू हूँ और न्यू बच्चों को अपनी क्लास में फ़ोन चलाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, अदरवाइज़ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा आपकी क्लास में। एंड आज लाइट नहीं होने के कारण मैंने अपना फ़ोन चार्ज भी नहीं करा था घर पे और मुझे ब्लॉग शूट करना था, इसलिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास में रुकी। मैंने अपना फ़ोन चार्ज करा एंड फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं वहाँ से निकल गई। और निकलती आज मैंने सबसे पहले गांधी मैदान का ई रिक्शा करा। कितने लोग गांधी मैदान के पास रहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। गांधी मैदान से मुझे आज जाना है हथुआ मार्केट, जो कि बहुत ही पुराना मार्केट है पटना का। एंड मैं बचपन से हथुआ मार्केट से कपड़े खरीद रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था जब मैं मम्मी के साथ या पापा के साथ जाती थी हथुआ मार्केट या खेतान मार्केट से कपड़े खरीदने या ज्वेलरी खरीदने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और लिटरली गाइस, मतलब फेस्टिव सीज़न में तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब इतना धक्का मुक्की रहता है ना, ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ पे दब जाने वाले हो आप। और हथुआ मार्केट में ना आप दिल्ली के सरोजनी चले जाओ या फिर पटना का हथुआ मार्केट चले जाओ, बात एक ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है क्योंकि दोनों जगह एक ही प्राइस मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हथुआ मार्केट का जो सामान होता है, जो वहाँ का प्रोडक्ट होता है, जो कपड़े होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, वो बाहर से ही आते हैं और होलसेल में लाकर वो यहाँ पर अपनी रिटेल प्राइस में सेल करते हैं। मैं पहुँच गई थी गांधी मैदान कारगिल चौक के पास से और मैं काफ़ी दिन के बाद यहाँ से गुज़र रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है गांधी मैदान के पास आए हुए। मैं इतनी ज़्यादा दूर रहती हूँ कि मुझे कहीं भी जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, मल्टीटास्किंग होता है मेरे लिए, मेरे घर से कहीं भी जाना होता है। बट मैंने कर लिया रिक्शा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी नींद। क्या सुबह से लाइट नहीं होने के कारण मेरी नींद भी टूट गई थी,
इसलिए मैंने कर लिया 20 रुपये देकर रिक्शा। और ये रिक्शा ना काफ़ी ज़्यादा पुराना है, अब ये रिक्शा बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि अब हर जगह ऑटो एंड ई रिक्शा ही मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस रिक्शे में नहीं बैठते, ज़्यादातर लोग ई रिक्शा में ही बैठते हैं। आप बताना आप कौन से रिक्शा में बैठना पसंद करते हो, ये वाला रिक्शा या फिर ई रिक्शा। एंड मैं पहुंच गई थी इसके बाद। अच्छा, मैंने जो भी परचेज़ करा है ना मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, दिखाऊंगी। मैं पहुंच गई थी कंकड़ बाग के विशाल मेगा मार्ट में। यहाँ बहुत अच्छी कलेक्शन आई थी एंड लास्ट टाइम मैंने यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस परचेज़ करा था। मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। बट आज मेरे साइज़ का एक भी ड्रेस मुझे नहीं मिला। एंड ये सब जितनी भी ड्रेसेस आप देख रहे हैं ये मैंने अपने पिछले ब्लॉग में डाल रखा है। और कुर्ती तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना था क्योंकि मुझे कुछ टी शर्ट्स परचेज़ करने थे, वो ख़रीदना था। बट मुझे टी शर्ट पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि वो सारे पुराने कलेक्शंस थे। मुझे बहुत पसंद आ रहा था बट मेरे साइज़ का भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। एंड सबसे ज़्यादा दुख वाली बात कि आज मुझे विशाल मेगा मार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ एक बैग मिला है और कुछ खाने की चीज़ें मिली है मेरे काम के लायक। ना मुझे स्लीपर्स पसंद आए, ना सैंडल्स, ना कपड़े। तो मैंने सिर्फ खाने की चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान दिया है। एंड मैं चली गई अपने सबसे अच्छी जगह यानी कि खाने पीने वाली जगह में। मैं चली गई अपने ग्रॉसरीज़ वाली जगह में। मैंने जितनी भी चीज़ें वहाँ से ली है मैं जब उसका ब्लॉग बनाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताने वाली कि मैंने क्या क्या लिया है वहाँ से। बहुत सारी चीज़ें नहीं ली थी बट मैंने थोड़ा सा शॉर्ट दे दिया है कि आप देख लो। बट कुछ सरप्राइजेज़ है मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। एंड यहाँ पे मैंने करा लिया है बिलिंग। वैसे तो ज़्यादा अमाउंट का बिलिंग हुआ नहीं पर जितना भी हुआ मेरे लिए ज़्यादा था। बहुत गरीब हो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो मुझे भी। एंड मेरे रैपिडो वाले भैया भी आ ही रहे थे, वो रास्ते में थे। मैंने सोचा चलो तब तक कुछ पेट पूजा हो जाए। और अगर बाहर रहो और अगर आपने पानी पूरी नहीं खाई है तो मतलब आपका बाहर रहना वेस्ट हो गया। तो बाहर निकलो तो पानी पूरी ज़रूर खाओ। और कंकड़ बाग का पानी पूरी और चाट ना, मुझे स्वीट चाट ज़्यादा पसंद है अकॉर्डिंग टू हरीलाल या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में नहीं जाती। मुझे स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है। उसमें एक चाट का जो फ्लेवर आता है या फिर जो उसमें मसाले देते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो उसका छोला रहता है, जो उसकी जो ग्रेवी रहती है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इमली का पानी आप एक्स्ट्रा में अपने से मांग सकते हो, एक्स्ट्रा में आप ले सकते हो कि ऊपर से दही दे दो या फिर इमली की पानी दे दो या फिर भैया मिर्ची पाउडर दे दो। बट आप रेस्टोरेंट में खाओगे ना तो रेस्टोरेंट में आप बिल्कुल भी नहीं मांग सकते हो। ऊपर सारी चीज़ें में ना गुस्सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है कि यार आप खा रहे हो और बार बार मुझे वहाँ से मांगना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे लिए एम्बैरेस हो जाता है। एंड उसके बाद मैं रैपिडो में बैठी एंड फाइनली मैं पहुँच गई अपने घर। और अब बारी है मेरे भाई को वो टी शर्ट देने की जो मैं इसके लिए लेके आई थी। एंड आपको पता है ये ना बिल्कुल भी वेट नहीं करता, लेके आई और लाते ही ना बस निकाला और पहन लिया। मैं एक बेल्ट लेके आई थी, मैंने थोड़ा सा बस ट्राई करा था इस पर। क्या बताओ जैसे चोट लगी है ना, मुझे इतनी ज़ोर से मारा इस बेल्ट से। इसको तो मैं बाद में अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या करा है इसका। और इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा गेट पे आता है इससे मिलने के लिए। घर के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है उसको आना, मम्मी बिल्कुल अलाउड नहीं करती। और ये नहीं था ना तो वो रोज़ यहाँ पर आकर बैठा रहता था। ये है इसका बेस्ट फ्रेंड, इसको बहुत ज़्यादा मिस करता है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा लगता है ना कि कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है दोनों। ये हमेशा इसके ही साथ रहता है, इसके साथ खाता ही है। आप देख लो ये मेरे हाथ से बिल्कुल नहीं खाता। अगर मैं इसको दे दूँगी ना बिस्किट तो बिल्कुल नहीं खाएगा, ये फेंक के चला जाएगा। बट ये इसका जो ये इसी के हाथ से खाना ज़्यादा पसंद करता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।